गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टैक्सोनॉमी के जो है एक नए सेशन में फिर से हम मिल रहे हैं, जिसमें हम बातें करेंगे फंजाई की, किंगडम फंजाई एंड माइकोलॉजी की। और इसमें हम जानेंगे कि फंजाई क्या होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कितने तरह के फंजाई जो है नेचर में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा जो है हम लाइकेन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि लाइकेन क्या होते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं कि आप वर्ड बायोलॉजी 95 चैनल जो है यूट्यूब, इसे आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन के घंटी को जो है टच करो, और ताकि आपको जो है अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप वर्ड बायोलॉजी 95.wordpress.com पे आप विजिट कर सकते हो, या आप वर्ड बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com जो मेरा ब्लॉगर साइट है, इसके ऊपर आप जो है विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो है आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv ranjan 1571978 पर भी विजिट कर सकते हो, जो वर्ड बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पे आपको जो है न केवल ये सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, बल्कि मेडिकल साइंस, बायोलॉजी से रिलेटेड और भी न जाने कितने वीडियोज और जो है मटेरियल्स आपको अवेलेबल हैं, जिनसे आप बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हो। तो चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है वो है क्या, जानने की कोशिश करते हैं कि किंगडम फंजाई क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि किंगडम फंजाई जो है, या फंजाई के स्टडी को हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, और सिंगुलर टर्म जो है फंजाई के लिए यूज होता है वो फंगस है, और प्लूरल जो है फंजाई है। 4 मेजर कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फंजाई के। पहला तो ये है कि फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, और इनके पास जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दूसरा, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड। इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन other organisms for getting food, and then they are multicellular। हालांकि जो है कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो कि यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, जैसे ईस्ट है, और दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दीज आर द 4 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई। जब फंजाई किंगडम्स की हम बात करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि रीजंस क्या हैं कि जिसके कारण जो है फंजाई को जो है हम प्लांट से अलग रखते हैं। देखो, पहली बात जो है, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है जब हमने पढ़ा था, या जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है जब किया गया था, तो उसमें फंजाई को जो है किंगडम प्लांट के साथ जो है, यानी प्लांट किंगडम के साथ रखा गया था, एनिमल किंगडम के साथ नहीं रखा गया था। इसके बावजूद नहीं रखा गया था कि फंजाई जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड बाय ओन, उसके बावजूद उन्हें प्लांट किंगडम के साथ रखा गया। उसके पीछे रीजन ये था कि एनिमल्स के सेल्स में सेल वाल नहीं पाए जाते, जबकि फंगल सेल वाल जो है पाए जाते हैं, यानी फंजाई के सेल में सेल वाल पाए जाते हैं। दैट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड द कीपिंग फंजाई अलोंग विद द प्लांट्स। तो रीजन क्या है कि फंजाई को हमने डिफरेंट किया प्लांट से। पहली बात तो ये है कि फंजाई के पास कोई जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दूसरा जो है, फंजाई जो होते हैं वो नॉट फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दे आर नॉट हैविंग एनी कैपेबिलिटी टू मेक देयर फूड बाय देयर ओन सिस्टम। अब जो है, जब वो फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकते तब क्या करेंगे? तो मैक्सिमम जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या है? सैप्रोफाइट्स यानी जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है रहते हैं डिपेंडेंट फॉर गेटिंग देयर फूड, तो उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ये ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो।
इसके अलावा जो है कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, बट दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर गेटिंग देयर फूड। ठीक है, आइदर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी। दे नेवर रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, ये कभी भी जो है सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते, और यानी जो है सीड्स नहीं बनते यहां। मोस्ट फंजाई हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ काइटिन। देखो ये जो है बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल में और फंगल सेल में, कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि जो है फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है। दिस इज द काइटिन, काइटिन जो है से बना हुआ होता है सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ व्हाट, यानी सेलुलोज का बना होता है, ये ऑलरेडी हमने अभी बताया आपको। तो जो है ये बेसिक डिफरेंस था किसके में, प्लांट में और फंजाई में, जिसके कारण जो है प्लांट किंगडम से हटा करके फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा गया। अब हम बातें करेंगे पार्ट्स ऑफ फंजाई की। फंजाई जो है का जो मेन बॉडी होता है उसे हम हाइफी कहते हैं। ये यहाँ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, या व्हाइट कलर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, या आपने जो है देखा है जैसे पिकल्स में या किसी खाने पीने चीजों में जो है जब फंगल जो है ग्रोथ हो जाता है लंबे समय तक रखे रहने के कारण, या बरसात के मौसम में, तो या इवन आपने देखा होगा कि जो है जूते और चप्पल पे, जो चमड़े के जूते और चप्पल होते हैं उसके ऊपर भी जो है थ्रेड लाइक जो है लेयर स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है आ जाते हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो जो है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है ये जो है हाइफी है। हाइफी का जो सिंगुलर टर्म होता है हाइफा, और ये हाइफा, और प्लूरल टर्म जो होता है हाइफी होता है। तो हाइफा एंड हाइफी, हाइफा इज सिंगुलर एंड हाइफी इज प्लूरल। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बॉडी, फंगस के मेन बॉडी को जो है फॉर्म करते हैं। और हाइफी जो होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि हाइफी जो है वो हॉलो होते हैं, हॉलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर डेंस सॉलिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हैविंग साइटोप्लाज्म, ठीक उसी तरह से जैसे दूसरे सेल्स में होते हैं। और हाइफी जो होते हैं वो बेसिकली जो है जिस बेस के ऊपर, जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर फंगस जो होता है डेवलप करता है, उस सबस्ट्रेटम के जस्ट नीचे बीनीथ द सबस्ट्रेटम जो है ज्यादा जो है डेवलप होते हैं, और अंदर ही अंदर वो फैले हुए होते हैं। हाइफी से रिलेटेड एक और टर्म जो है अभी हमें पढ़ना है वो है माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब होता है ए मास ऑफ हाइफी। माइसीलियम मीन्स ए मास ऑफ हाइफी, यानी जो है हाइफी, तो हाइफा जो है हो गया सिंगुलर, हाइफी हो गया प्लूरल, ठीक है। और जब कई सारे हाइफी होंगे तो उन्हें हम माइसीलियम टर्म यूज करते हैं उनके लिए। देखो यहाँ पे ये देखो, ये एक हाइफा है, ये हाइफी हैं, और ये जो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम माइसीलियम कह सकते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम जो है वो सिंगुलर टर्म है, और माइसीलिया जो है प्लूरल टर्म होता है। और माइसीलियम जो होते हैं वो यूजुअली जो है वो अंडर द सबस्ट्रेटम, बीनीथ द सबस्ट्रेटम, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वुड हो, चाहे अनदर फूड सब्सटेंस हो, या अनदर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स हो, जिनके ऊपर जो है फंगस जो है डेवलप करते हैं, उनके जस्ट नीचे बीनीथ द सबस्ट्रेटम, बीनीथ द सरफेस जो है ये डेवलप्ड होते हैं और छुपे हुए होते हैं, ठीक है। माइसीलियम जो है बहुत छोटा भी हो सकता है, और माइसीलियम जो है कई एकड़ जो है फील्ड में फैला हो सकता है, क्योंकि ये ब्रांचेज इनके बढ़ते चले जाते हैं, हाइफी के ब्रांचेज बढ़ते चले जाते हैं, और जो है मास जो होता है हाइफी का वो इंक्रीज करता चला जाता है, और काफी लॉन्ग एरिया में जो है ये फैल जाता है। देखो यहाँ पे ये एक हाइफल जो है स्ट्रक्चर को या एक माइसीलियम को लिया गया है, और इसमें ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है आपका, इस सर्किल को जो है इनलार्ज करके दिखाया, इस सर्किल वाले एरिया को इनलार्ज किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे जो है पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वन, दिस इज द हाइफल वाल, ये वन क्या है, हाइफल वाल है। टू, सेप्टम, देखो ये
यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये हाइफी को जो है के अंदर वाले पार्ट को डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट जो है सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। एक ये सेगमेंट हो गया और एक ये सेगमेंट हो गया और एक ये सेगमेंट हो गया। तो ये सेगमेंट्स के रूप में जो है डिवाइड कर रही है और इन्हें हम सेप्टम बोलते हैं। दीज आर द इंटरनल सेप्टा, जो कि जो है हाइफी को जो है डिफरेंट जो है चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। और एक चैम्बर को हम बेसिकली मान सकते हैं एक पर्टिकुलर जो है सेल। थर्ड, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमारा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो है। इसके अलावा जो है ये जो यहाँ पे ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल है। ठीक है, जिस तरह से प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है, वैसे ही जो है यहाँ पर भी वैक्यूल दिखाई दे रहा है। ये पीला जो हमने कर दिया येलो, ये वैक्यूल है। ठीक है, इसके अलावा जो है अर्गोस्ट्रॉल क्रिस्टल के फॉर्म में जो है, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं अर्गोस्ट्रॉल्स के, जो कि फंजाई में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ये छोटे छोटे जितने भी क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, यहाँ डिफरेंट राइबोसोम्स हैं। न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वैक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, तो न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके अलावा जो है लिपिड के बॉडीज हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा जो है गोल्जी अपरेटस है। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाइफल स्ट्रक्चर। तो ये सारे हाइफल स्ट्रक्चर के जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का, किंगडम माइकोटा भी हम इसे बोलते हैं, किंगडम फंजाई को। तो किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई जो है को बेसिकली दो ग्रुप में जो है हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो दिखाई दे रहा है हमारा पहला ग्रुप, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, और ये जो दूसरा ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइडेंटिफाइड है। अब इन दोनों को जो है फर्दर अगर हम देखें, तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता उसे हम फंजाई इम्परफेक्टी या ड्यूटेरोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। फंजाई इम्परफेक्टी या ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में नाम से जानते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें हो सकता है उनको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ऊमाइकोटा या प्रिमिटिव फंजाई एंड यूमाइकोटा और एडवांस फंजाई। इन दोनों में क्या है, ये एसेप्टेट फंजाई है। ऊमाइकोटा या प्रिमिटिव फंजाई क्या है, एसेप्टेट है, यानी इनमें हाइफी के अंदर जो है सेप्टा नहीं पाए जाते। और यूमाइकोटा जो वेल डेवलप्ड फंजाई हैं, इनमें जो है माइसीरियम में सेप्टा पाया जाता है या हाइफी में सेप्टा पाया जाता है। तो एसेप्टेड फंजाई ये हो गए और सेप्टेड फंजाई ये हो गए, और जो है ये हो गया फंजाई इम्परफेक्टी। तो ये तीन ग्रुप हो गए। फर्दर प्रिमिटिव फंजाई और ऊमाइकोटा को जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फाइकोमाइसिटीज या एल्गल फंजाई एंड जाइगोमाइसिटीज कंजुगेशन फंजाई। तो ये दो ग्रुप में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया, फाइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज में। इसके अलावा जो है जो यूमाइकोटा होते हैं ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो है डिवाइड हो जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज सैक फंजाई एंड बेसिडियोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज क्लब फंजाई। तो अगर हम देखें तो किंगडम फंजाई को टोटल 5 जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज इज द फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड फाइकोमाइसिटीज, थर्ड जाइगोमाइसिटीज, फोर्थ एस्कोमाइसिटीज एंड फिफ्थ बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये 5 क्लासिफिकेशन हैं, 5 क्लासेज हैं इनके, जिनको के हमें पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके हम इन्हें देखने की कोशिश करेंगे। और फाइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, इन दोनों को जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फाइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, जो कि ऊमाइकोटा हैं हमारे। और इनको अगर हम देखें तो फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को कॉमन मोल्ड्स के नाम से हम जानते हैं। और इसमें जो है स्पोरेंजियम जो है प्रोड्यूस करते हैं ये फंजाई, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। स्पोरेंजियम सिंगुलर टर्म है और स्पोरेंजिया उसका प्लूरल टर्म है। तो ये अगर इस डायग्राम को अगर हम देखें, ये जो है अगर हम एरो से आपको हम दिखा रहे हैं, अगर हम इस डायग्राम को देखें
तो इस डायग्राम में अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें, तो जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये ब्रेड पे लगा हुआ ब्रेड मोल्ड है। एस्पोरेंजिया होते हैं जिनके अंदर जो है स्पोर्स डेवलप होते हैं। ये हमेशा टिप पे होते हैं, आईपी के टिप पे होते हैं। तो जो है ब्रेड मोल्ड ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो है फाइकोमाइसिटीज हैं या जाइगोमाइसिटीज है, कॉमन फंजाई कह जा सकते हैं इन्हें हम, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो एक्वेटिक एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं और डिकेइंग वुड एंड डैम्प प्लेसेस पे जो है डेवलप्ड होते हैं। एसेप्टेट होते हैं माइसिलियम, पहले ही हमने बोल दिया कि फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज दोनों एसेप्टेट फंजाई हैं। तो दोनों जो है एसेप्टेट होते हैं, कोइनोसाइटिक होते हैं। कोइनोसाइटिक का मतलब क्या होता है? दे आर लुकिंग लाइक द मल्टीसेलुलर, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो लुकिंग लाइक द मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब ये हुआ कि जो चूंकि सेप्टम है नहीं, सेप्टा कोई भी नहीं है, तो जो पूरा का पूरा हाइफी है वो लगेगा कि एक ही सेल है और उसमें चूंकि वहां है तो अलग अलग सेल्स, बस दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, they are not separated from one another through the separate septa। तो जो है वहां पे लगता है कि कई सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो वो मल्टी सेलुलर जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जैसा वो दिखाई देंगे। दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग जूओस्पोर्स एंड प्लानोस्पोर्स endogenously and sexually by the fusion of isogamous, anisogamous and oogamous gametes। अब यहाँ पे जो है दो चीजें आ रही हैं कि जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पोर फॉर्मेशन दो तरह का होता है। एक होता है जुगोस्पोर, एक है जुगोस्पोर और दूसरा है एप्लानोस्पोर। जुगोस्पोर का मतलब हुआ जो मूवेबल स्पोर्स हैं, दे आर मोटाइड स्पोर्स, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर हम जुगोस्पोर की बात करते हैं तो ये मूवेबल स्पोर होते हैं, और अगर हम एप्लानोस्पोर की बात करते हैं तो जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो जो है मूवेबल नहीं होते हैं। तो एप्लानोस्पोर्स जो मूवेबल नहीं होते हैं, दीज आर नॉन मूवेबल एंड जूओस्पोर्स आर द मूवेबल। तो ये दोनों तरह के जो है स्पोर्स से जो है ये कर सकते हैं। और सेक्सुअली जो है ये आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस तीनों तरीके से जो है, ये तीनों ऑलरेडी हम पीछे के जो है वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आइसोगैमी में क्या होता है, दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं। एनिसोगैमी में जो है गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, एंड ऊगैमस में जो है एक जो है फीमेल गैमेट होता है और एक मेल गैमेट होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो ये जो है इस तरह से जो है इनमें पाया जाता है। एग्जांपल्स की बात करें तो एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज। देन अगला आता है एस्कोमाइसिटीज और सैक फंजाई। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज और सैक फंजाई। फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज हमने देखा। अगला आता है जो है सैक फंजाई, जो कि जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके स्पोरेंजिया। जो इसका स्पोरेंजियम होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ईस्ट है, पेनिसिलियम है, ये जो है यूनिसेलुलर है। कप फंजाई, पाउडरी मैल्ड्यू, ये जो है अलग अलग तरह के जो है फंजाई हैं। इनमें जो है बहुत सारे फंजाई जो है यूनिसेलुलर होते हैं। तो सैक फंजाई और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सैक फंजाई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यूनिसेलुलर जो है सैक फंजाई होते हैं जो कि यहाँ पे बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे अलग अलग तरह के जो है फंजाई दिखाई दे रहे हैं। एथलीट्स फूड को कॉज करने वाले जो है ये फंजाई हैं, ठीक है। एक्चुअली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, जो कि बहुत सारे पैरासाइट्स भी होते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सेप्रोट्रॉप्स दिख रहा है। तो जो है ये एथलीट फूड जो है ये एक तरह का जो है फंगल डिजीज है, जिसमें कि ईचीज पैचेज जो है डेवलप्ड होते हैं जो है उंगली के नीचे की तरफ जो है वाले पोर्शन में। ये एर्गट है, व्हीट रस्ट, ठीक है। ये जो है गेहूं में पाया जाने वाला फंजाई है। और ये साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जिनको जो है एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए जो है जाना जाता है। और जो है इस तरह से जो है हम डिफरेंट टाइप के जो है सैक फंजाइज को देखते हैं, और मैक्सिमम सैक फंजाई जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सैक फंजाई जो होते हैं वो हायर फंजाई है, ठीक है। लेकिन जो है अगर हम आगे देखें हम
तो सैक फंजाई ही केवल हायर फंजाई नहीं है, बल्कि जो है बेसिडियोमाइसिटीज भी जो है हायर फंजाई हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, और सैक फंजाई को हम एस्कोमाइसिटीज और सैक फंजाई बोलते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज या क्लब फंजाई बोलते हैं। तो ये दोनों जो है ये सेप्टेट फंजाई हैं, यानी इनमें जो है सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है इनका जो साइज होता है स्पोरेंजिस का, वो जो है अप टू 400 माइक्रोमीटर का जो है हो सकता है। और इनके जो स्पोर्स होते हैं उनको स्काई के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर जो है स्पोर्स पाए जाते हैं। यानी जो स्पोरेंजियम होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्काई, और सिंगुलर टर्म होता है उसका एस्कस, जिसके अंदर जो है स्पोर्स पाए जाते हैं, और उन स्पोर्स को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो ये जो है इनका स्पोरेंजियम हुआ है स्काई और एस्कस, और ये जो है इनके अंदर पाए जाने वाले स्पोर्स हुए जिन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जिनके थ्रू जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर इनमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो मॉर्चेला है, एवेला है, ट्यूबर है, टर्फेजिया है, ये अलग अलग तरह के जो है जीनस हैं। नेक्स्ट है क्लब फंजाई और फाइलम बेसिडियोमाइकोटा या फाइलम बेसिडियोमाइसिट, इसको जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज भी हम बोल सकते हैं। तो क्लब फंजाई जो हैं जिन्हें बेसिडियोमाइसिटीज, जिनके ये वो फंजाई हैं जिनमें मशरूम आते हैं और जिनको हम खाते हैं, यानी एडिबल मशरूम्स भी जो है क्लब फंजाई में आते हैं। और जो है यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, और एक मशरूम का जो है कैप जो दिखाई दे रहा है, ये कैप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कैप दिखाई दे रहा है, इस कैप में जो है बिलियंस ऑफ स्पोर्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ही मशरूम जो है एडिबल होते हैं और मैक्सिमम जो है टॉक्सिक होते हैं। कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि हम जैसे ही मुंह में रखेंगे हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसमें मशरूम्स आते हैं, टोड स्टूल्स आते हैं, और जो है क्लब फंजाई की अगर स्ट्रक्चर की बात हम करें तो जो है ये पूरा का जो हमें अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इज फ्रूटिंग बॉडी। ये इनका फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि बेसिकली हम इन्हें स्पोरेंजियोफोर के नाम से हम जान सकते हैं, जिसमें ये स्टाक है, ये जो है लंबा सा स्टाक है, और स्टाक के ऊपर जो है ये कैप है। कैप को हम पाइलियस के नाम से जानते हैं। पाइलियस के अंदर जो है अंदर की तरफ हम देखें तो बहुत सारे फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बेसिडिया कहते हैं। और इन बेसिडिया के अंदर जो है स्पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज में जो है एस्को स्पोर्स पाए जाते हैं, वैसे ही जो है बेसिडियोमाइसिटीज में जो है बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। ये नीचे के स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल गिल्स जैसा दिखाई देता है, मछलियों के गिल्स जैसा दिखाई देता है, और ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो है ये इनका स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है बेसिडियोमाइसिटीज के जो है एक कैप में जो है बिलियंस ऑफ जो है स्पोर्स पाए जा सकते हैं। जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं उनमें जो है बेसिकली मशरूम्स आते हैं, और उनमें से कुछ जो है एडिबल होते हैं और जो है मैक्सिमम जो है टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जानते हैं। तो फंजाई इम्परफेक्टी की अगर हम बात करें तो ये जो फंजाई इम्परफेक्टी है, इन्हें हम इम्परफेक्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं होता। दे रिप्रोड्यूस ओनली एंड ओनली थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी जो है यूजुअली कोनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो है ये बेसिकली ड्यूटेरोमाइसिटीज ये जो है हमारे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि शुरुआत यहाँ पे होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पूरी तरह से जो है क्लियर नहीं होता है यहाँ पे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जो है बेसिक होता है, जिसमें कोनिडिया के थ्रू जो है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। और इन ड्यूटेरोमाइसिटीज में बेसिकली जो है कुछ ऐसे हैं जिनका की जो है जो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कैंडिडियासिस को कॉज करता है, ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस को कॉज करने वाला। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल यूज होता है, एस्परजिलस है और पेनिसिलियम है। आपको पता है पेनिसिलियम से जो है पेनिसिलिन बनता है। एस्परजिलस भी एक जो है फंगस है। एस्परजिलस का जो है मेडिसिनल यूज भी है, और एस्परजिलस से जो है नेल नेक्रोसिस होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो है नेल जो है खराब हो जाते हैं। तो ये जो नेल जो खराब हो जाते हैं तो उनको जो है नेल नेक्रोसिस कहते हैं, और नेल नेक्रोसिस जो है एस्परजिलस के कारण भी हो सकता है। ट्राइकोडर्मा ये भी एक तरह का जो है फंगस है।
तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स जो हमने देखे, ये फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहा है, जो है ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया। यह माइसीलियम है, ये जो है स्पोंजियोफोर है इनका, जिसमें ये स्टाक है, और ये जो है फ्रूटिंग बॉडी का कैप है। और बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे स्पोर्स जो है डेवलप होते हैं इनके जो है स्पोरेंजियम में, चाहे वो एस्को स्पोर्स हो, चाहे वो बेसिडियो स्पोर्स हो। ठीक है, तो जो है स्पोर्स है, ये देखो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो है क्लब फंजाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और फंजाई की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे फंजाई जो है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस को कॉज करते हैं, या को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो है वो पाइन ट्री के जो है रूट हेयर्स में पाए जाते हैं, और जो है वो जो है फर्दर जो है फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं सॉइल में। डिकम्पोजर्स की जो है रोल को फॉलो करते हैं, चूंकि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर जो है ये डिपेंड करते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, तो डिकम्पोजर्स के रोल को प्ले करते हैं, और जो है बहुत सारे मटेरियल्स को डिकम्पोज करके उसे कंपोस्ट में या मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। चूंकि पैरासाइटिक भी होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग तरह का डिजीज को कॉज करते हैं। कुछ एडिबल होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं। ठीक है, कुछ का यूज जो है मेडिसिन फॉर्मेशन, मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो इस तरह से जो है, इसके अलावा जो है ईस्ट जो है उसका जो है बेकरी के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है बेवरेज इंडस्ट्रीज में जो है इनका यूज होता है, तो फर्मेंटेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंट जो है रोल्स प्ले करते हैं हमारे फंजाई। देन द लाइकेंस क्या है? लाइकेंस जो है एक, एक्चुअली लाइकेन जो है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी। तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और जो है तब हम उसे लाइकेन नाम देते हैं। वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन्स को एज ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता था अलॉन्ग विद द एल्गी एंड फंजाई। लेकिन जो है आगे चल करके जो है लाइकेंस को जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में न देख करके जो है उन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में देखा जाने लगा। और लाइकेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो लाइकेंस जो होते हैं वो डुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इनको क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे पर्टिकुलरली किसी जगह पे प्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं फंजाई और ग्रीन एल्गी के बीच में। कई बार क्या होता है कि फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के बीच में, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच में भी जो है यहाँ पे सिम्बायोसिस होता है, वो भी लाइकेन के रूप में होते हैं। और जो फंजाई जो होते हैं, यानी फंगस जो होते हैं, वो डोमिनेंट फिजिकल कंपोनेंट के रूप में होते हैं, और एल्गी जो होते हैं वो जो है उतने प्रोडोमिनेंट नहीं होते हैं। वो पीछे रीजन क्या है कि जो फंजाई होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द हैबिटेट टू द एल्गी, एंड एल्गी मेक द फूड फॉर द फंजाई। तो यहाँ पे जो सिम्बायोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एल्गी जो है वो फूड फॉर्मेशन करता है, सिंस दे आर कैपेबल टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फंजाई जो होते हैं या फंगल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एल्गी को। तो लाइकेंस जो होते हैं, इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इनके ऊपर एक क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल पाया जाता है जो प्लांट के ऊपर। उस तरह का जो है क्यूटिकल जो है लाइकेंस के ऊपर नहीं पाया जाता, यानी जो लाइकेन हैं उनके ऊपर प्लांट के जो है लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्यूटिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है लाइकेंस के जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं पाया जाता। न ही इनके पास कोई वैस्कुलर टिश्यूज होता है, जाइलम और फ्लोएम। इसके अलावा जो है ये जो अगर लाइकेंस को अगर हम देखें तो लाइकेंस को हम तीन ग्रुप में, मेजर तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, फोलियोज, फ्रूटिकोज एंड क्रस्टोज। तो इन तीनों को हम देखते हैं। फोलियोज लाइकेंस जो होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल साइट्स होते हैं इनके, आसानी से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, जैसे लेट्यूस के पत्ते होते हैं, ठीक उसी तरह से जो है ये लेट्यूस के लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाई देते हैं, और काफी कन्वोल्यूटेड होते हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये देखो कन्वोल्यूटेड जो है इनके रीजन्स दिखाई दे रहे हैं,
और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फोलियोज जो है लाइकेन है। दूसरा फ्रूटिकोज लाइकेंस, ये हेयर लाइक हो सकते हैं, राउंड शेप हो सकते हैं, राउंड ब्रांचेस हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल ब्रांचेस हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनका एक सेंट्रल कोर होता है, ठीक है, और मिडिल में जो है ये हॉलो हो सकते हैं। लाइकेंस में कभी कभी जो है फ्लैट ब्रांचेस भी होते हैं। जरा देखते हैं एक डायग्राम से जो है जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये फ्रूटिकोज लाइकेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो है क्रस्टोज लाइकेंस है। क्रस्टोज लाइकेंस जो होते हैं वो क्रस्ट लाइक होते हैं और सरफेस के ऊपर क्रस्ट लाइक जो है फैले हुए होते हैं, लाइक बोल्डर, सॉइल, कार, रूफ सिंगल्स, कहीं पर भी जो है ये हो सकते हैं। क्रस्टोज लाइकेंस जो होते हैं दे आर पाइनियर स्पीसीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेस्टेशन, या एक तरह से हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन को आप आगे चल करके क्लास 12 में पढ़ोगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है किसी बेयर लैंड पे जो है वेल डेवलप्ड फ्लोरल एंड फौना सिस्टम का जो है डेवलपमेंट। तो उसमें जो है पाइनियर स्पीसीज, जैसे बेयर रॉक के ऊपर जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आता है वो क्रस्टोज लाइकेंस आता है, और क्रस्टोज लाइकेंस के बाद जो है फर्दर जो है फोलियोज लाइकेंस आते हैं। तो ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ब्राइट होते हैं। और इनको देखो जरा, ये देखो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रस्टोज लाइकेंस, डिफरेंट कलर्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे ये रॉक है, रॉक के ऊपर जो है डेवलप्ड हो रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइकेंस। और लाइकेंस का जो है डिफरेंट यूज है। जैसे सबसे पहला यूज जो है आप क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हो कि लाइकेंस से जो है लिटमस सोल्यूशन बनाया जाता है। ब्राउन, पर्पल एंड रेड फैब्रिक डाई बनाए जाते हैं इनसे। इसके अलावा डेली डाइट में भी जो है कई जगहों पे जो है इसका यूज किया जाता है, यानी खाने के रूप में। कमर्शियल प्रोडक्शन होता है शुगर का रसिया में इनसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट जो है इनके यूज हैं, ह्यूमन यूज हैं, जिनको की जो है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। मेडिसिन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेंस यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं। देखो ये फोलियोज है, ये क्रस्टोज है, ये फ्रक्टियोज है, तो या सॉरी फ्रूटिकोज है। तो जो है ये इस तरह से जो है ये डिफरेंट टाइप्स के जो है लाइकेंस जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमारा फंजाई एंड लाइकेन का जो सेशन है वो खत्म होता है। और नेक्स्ट सेशन में जो है हम जो प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, और प्लांट किंगडम में जो है हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। थैंक यू।